होता है, दिख रहा है ना यहाँ पर, जहां पर यूरिन को बाहर करने से पहले उसे स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। द इनर लिनिंग ऑफ द ब्लैडर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो ब्लैडर होता है उसका जो इनर लिनिंग होता है वो किससे बना हुआ होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, झिल्लीदार पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर। ये कहाँ ओपन होता है, जो कहाँ निकलती है, ब्लैडर के नेक से निकलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे निकलता है। ये देखिए यहाँ पर यूरेथ्रा दिख रहा है। तो यूरेथ्रा क्या होता है, मेम्ब्रेनस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लैडर के नेक से निकलता है बाहर की तरफ। इसमें सिर्फ यूरिन होता है। ये इट ओपन्स बाय यूरेथ्रल ओरिफाइस इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस में, जिसे यूरिनरी एपेर्चर कहा जाता है, वहां पर ये ओपन होता है। और इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल एपेर्चर, जेनिटल एपेर्चर, एपेर्चर जो होता है, वेजाइनल एपेर्चर जो होता है उसके सामने ये ओपन होता है। लेकिन मेल में यूरेथ्रा बहुत लंबा होता है, जो कि पेनिस के टिप से बाहर निकलता है यूरिनोजेनिटल एपेर्चर एपेर्चर के थ्रू। और इसी कारण यूरेथ्रा में, मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसमें यूरिन और सीमेन दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, मतलब उसी से ही यूरिन भी बाहर निकलता है और उसी से ही सीमेन भी बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ठीक, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी। किडनी के इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, सबसे मेन काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किडनी का, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर करने के लिए किडनी का जो सबसे मेन काम होता है, ठीक है। सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर को बैलेंस करने के लिए, बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने का जो काम होता है किडनी का होता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को रेगुलर करने के लिए, ठीक है, जो कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स, मिनरल सॉल्ट के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उन सबको बाहर करने के लिए। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोप्रोटीन, इरिथ्रोप्रोटीन के प्रोडक्शन में, बनाने के लिए, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो, बोन मैरो में आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए। और नेक्स्ट इज सेक्रेशन ऑफ रेनिन, रेनिन के सिक्रेशन के लिए। किडनी सीक्रेट एंड एंजाइम, किडनी क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि रीएब्सॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके रीएब्सॉर्प्शन में, सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप यहाँ पर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। आप लोगों को दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दो फिगर दिखाई दे रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम किडनी का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो इसमें आपको कुछ रीजन्स दिखाई देंगे, ठीक है। आउटर डार्क रेड पार्ट रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स तो देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, दिख रहा है सभी को? यस मैम।
हम्म, तो ये एक डार्क रेड कलर का पार्ट होता है जिसे रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसमें मेलपिगियन कैप्सूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको मेलपिगियन भी दिखाई दे रहा है, मेलपिगियन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, मेलपिगियन करप्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये मेलपिगियन कैप्सूल है, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, मेलपिगियन कैप्सूल पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनर पेल जोन द मेड्यूला। इनर पेल जोन, यहाँ पर एक रीजन दिखाई दे रहा है मेड्यूला का। देखिए अंदर की साइड में एक पेल जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मेड्यूला विच कंटेन हेनलेस लूप। इसी में क्या पाया जाता है, हेनलेस लूप पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स कलेक्ट होते हैं। मेड्यूला कंटेन कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। मेड्यूला में क्या पाया जाता है, कॉनिकल टाइप का प्रोजेक्शन पाया जाता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। ये रीनल पिरामिड्स आपको कॉनिकल शेप में दिखाई देते हैं। which contain the collecting and discharging tubules which carry the urine from the nephrons। जो क्या करता है, नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करता है, डिस्चार्ज करता है। कहाँ पर कलेक्ट करेगा और कहाँ डिस्चार्ज करता है, पेल्विस में जो कॉर्टेक्स होता है, किडनी के पेल्विस में जो कॉर्टेक्स होता है, वहां पर वो इसको डिस्चार्ज करता है, ठीक है। द बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कॉन्टेक्ट विद द कॉर्टेक्स। हर एक पिरामिड का जो बेस होता है वो किसके कॉन्टेक्ट में होता है, कॉर्टेक्स के और एपेक्स के कांटेक्ट में होता है, जिसे पैपिला कहा जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को पैपिला, पैपिला ऑफ पिरामिड दिखा। यस मैम। यस मैम दिखा। और is called papilla projects into the cavity known as pelvis, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, पेल्विस से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो पेल्विस होता है, पेल्विस इज द एक्सपांडेड बिगनिंग ऑफ द यूरेटर। यूरेटर के शुरुआत में, यूरेटर आपको कहाँ दिख रहा है, यूरेटर आपको सबसे नीचे की तरफ में दिखेगा, है ना। किडनी के नीचे होता है यूरेटर, तो यूरेटर आपको कहाँ दिखेगा, नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पेल्विस होता है वो किसकी तरफ खुलता है, यूरेटर की शुरुआत में खुलता है, एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेजर कप लाइक स्ट्रक्चर। और कुछ यहाँ पर कप जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। ये जो कैलिक्स है आपको यहाँ पर नहीं शो किया गया है, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कैलिक्स, ठीक है। इसको और बड़ा करके नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर आपको कैलिक्स दिखाई दे रहा है। कैलिक्स ब्रांच आउट टू फॉर्म स्मॉलर वंस। कैलिक्स और भी ब्रांच में बटा हुआ होता है, each ऑफ विच फीट ओवर द पैपिला ऑफ ए पिरामिड। जो किससे फीटेड होता है, जो किससे जुड़ा होता है, पिरामिड का जो पैपिला होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। द पेल्विस इन टर्न लीड्स इनटू अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। ये जो पेल्विस है वो एक लंबे सक्रे से ट्यूब में चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है, ठीक है, जो कि लास्ट की तरफ में आएगा। ये देखिए द यूरेटर into यूरिनरी ब्लैडर। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यूरेटर कहाँ खाली होता है, यूरिनरी ब्लैडर में खाली होता है। सो द यूरिन विच इज एक्सक्रीटेड इन द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से जो यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू फ्लो होता है, और कैलिक्स में पैपिला के अंदर ओपन होता है, पेल्विस में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन रिमूव द यूरिन आउटसाइड द बॉडी पीरियोडिकली। लास्ट में ये यूरेटर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है यहाँ तक। यस मैम। यस मैम।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का आईएमपी एक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये पूछा जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है वैसे तो। यहाँ देखिए नेफ्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, नेफ्रॉन्स कहाँ पाया जाता है ना। तो नेफ्रॉन्स के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ये इसके मेन पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब ये जो नेफ्रॉन है वो किडनी के स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके फंक्शन के लिए भी नेफ्रॉन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को ही किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जो कि जिसका जो बंद वाला जो एंड होता है वो रीनल पेल्विस में ओपन होता है, किसके थ्रू? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, दूसरे एंड पर, ठीक है। इट हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स में वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बोमन्स कैप्सूल और मेल्पिगियन बॉडी। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको बोमन्स कैप्सूल दिखाई दे रहा है। द क्लोज्ड एंड ऑफ द नेफ्रॉन कंप्राइजेस अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड एंड जो होता है नेफ्रॉन का वो कौन से शेप का होता है? कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है, जो कि कॉर्टेक्स में ओपन होता है और इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बोमन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस टुगेदर विद एफरेंट एंड इफरेंट रीनल ब्लड वेसल्स consist constitute the Malpighian body or renal capsule. तो जो बोमन कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस एक साथ एफरेंट एंड इफरेंट, मतलब एफरेंट मतलब होता है अंदर की तरफ बहना और इफरेंट मतलब होता है बाहर की तरफ बहना, ठीक है। तो एक साथ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लो होते हैं, और जिसमें मेल्पिगियन बॉडी, जो कि मेल्पिगियन बॉडी और रीनल कैप्सूल्स को कंस्टिट्यूट करता है। दिस करप्सल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, ये जो करप्सल्स था मतलब रीनल करप्सल था, उसको सबसे पहले किसने बताया था? मार्सेलो मेल्पिगी ने बताया था, जिनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया, मेल्पिगियन ट्यूब्स, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल।
देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें एक ट्यूब्स का उलझा हुआ एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बोमन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए बोमन कैप्सूल दिख रहा है, इसमें अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पर है बोमन कैप्सूल। और जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए। ये यहाँ पर, ठीक है। तो जो बोमन कैप्सूल है वो कहाँ पर खुलता है, रीनल ट्यूब्यूल में खुलता है, जो कि कॉर्टेक्स में मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, कॉइल्ड मतलब होता है स्पाइरल्ड, है ना, स्पाइरल जैसे मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर होता है उस तरह से स्ट्रक्चर में आ जाता है कॉर्टेक्स में, जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी। ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में ओपन होता है। द लेंथ ऑफ पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जो लेंथ होता है वो लगभग 14 मिलीमीटर होता है। और नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए दिख रहा है कहीं पे। दिखा मिला आप लोगों को, ये है लूप ऑफ हेनले, देखिए। यस मैम। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो स्ट्रेट फ्लो होते जाता है, स्ट्रेट आता है, नीचे की तरफ आता है, और लिम ऑफ द लूप ऑफ हेनले से पास होते हुए मेडुला तक आता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमोस एपिथेलियम। इट बेंड्स इनटू अ यू शेप लूप। यहाँ पर देखिए यू शेप में चेंज हो रहा है, कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। जहाँ पर डिसेंडिंग लिम्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये यू शेप में चेंज हो रहा है। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग लिम, ये फिर से अपवर्ड की तरफ चेंज हो जाता है। द कॉर्टेक्स हैज असेंडिंग लिम ऑफ हेनले। हेनले का जो असेंडिंग लिम है which consist of cuboidal and columnar epithelium. The descending limb of Henle's loop is much thinner than the ascending limb. Ascending limb जो होता है हेनले का, ascending limb जो होता है, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो असेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में बहुत पतला होता है। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ दिख रहा है आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में रीनल करप्सल्स में क्लोज होता है। ये नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है, और इट इज कंपेरेटिवली शॉर्टर देन, ये पीसीटी से भी छोटा होता है, नैरो होता है, और लेस कन्वोल्यूटेड एंड लेस और आर डिवॉइड ऑफ ब्रश बॉर्डर। और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी। लास्ट में देखिए यहाँ पर दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि सबसे लास्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, ये ट्यूब्यूल को ज्वाइन करने का काम करता है। मैनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ ए नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ बिगर डक्ट। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होते हैं, बिगर डक्ट में, जिसे कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज लाइंड विद क्यूबोडियल एपिथेलियम। Many DCT open into collecting tubules which runs to the renal pelvis.
देखिए इसको स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं नेफ्रॉन के, ये आप लोग अपने से पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं नेफ्रॉन के। और जो मिस फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन लीवर। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन क्या होता है, जिसे ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेब्स हैंसलिट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहीं तक पढ़ाती हूँ, कल की क्लास में फिर आप लोगों को ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो। मैम पेपर में यूनिट 3 भी आने वाला है, लेकिन यूनिट 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट 3? यस मैम। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बट बेटा मुझे बताया गया था आप लोगों का यूनिट 4 नहीं हुआ है ना शायद। मैम यूनिट 3 भी पूरा कंप्लीट नहीं है। और यूनिट 4? यूनिट 4 में भी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। यूनिट 3 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो 8 चैप्टर है वो बस कंप्लीट है, और बायोमोलिक्यूल्स हाँ, का आधा पढ़ाई है मैम, आधा बच्चे ही है उसमें भी, और चैप्टर 10 पढ़ाई नहीं है। चैप्टर 10 और नहीं हुआ यूनिट है 2 और यूनिट 4 नहीं। हाँ, और यूनिट हाँ 2 में तो यूनिट 2 में चैप्टर 6 भी मैम स्किप कर दी थी। चैप्टर 6। यस मैम। एक मिनट है ना, एक मिनट। चैप्टर 6 नहीं हुआ है, चैप्टर 10 नहीं हुआ है, और चैप्टर 9 भी पूरा नहीं और हुआ है। चैप्टर 9 इनकम्प्लीट है ना, हाँ, और यूनिट 4 नहीं हुआ है यूनिट एक 4 भी। पूरा नहीं हुआ है। हाँ, यूनिट 5 का अच्छा। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी ए वाला है वो हुआ है, और बी वाला जो है वो हाँ, नहीं हुआ। बी वाला तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखते हैं अभी जितना हो पाएगा करेंगे। मैम ठीक है, हर्बेरियम ये फाइल कल चैप्टर हर्बेरियम फाइल ला के जमा कर सकते हो। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? नो No, ma'am. मैम। No, ma'am.